चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत कहानी की, अयान और सोने का पंछी। अब ये कहानी ना सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं है, ये तो सच्चाई और असली दौलत का जो गहरा मतलब होता है, उस पर सोचने को मजबूर कर देती है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की दुनिया में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से बड़े ही शांत गांव सुखपुर से। और यहीं हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के हीरो से, जिसका नाम है अयान। यहाँ ना कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। हमें दो अलग अलग दुनियाएं दिखाई देती हैं। देखिए, एक तरफ तो है अयान की गरीबी, वो ईमानदार है, मेहनती है, पर किस्मत जैसे रूठी हुई है। और दूसरी तरफ पहाड़ का जादू, एक ऐसी कहानी जो सबने सुनी है कि सबसे ऊंची चोटी पर एक सोने का पंछी रहता है और वो किसी नेक इंसान की किस्मत बदल सकता है। तो यही जो उम्मीद और हकीकत के बीच की खाई है ना, वही इस कहानी को आगे बढ़ाती है। और फिर एक रात को कुछ ऐसा होता है जो अयान की इस सीधी सादी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा सोचिए, अयान के सपने में वो सोने का पंछी खुद आता है और उससे ये चुनौती देता है। ये कोई मामूली सपना नहीं था, नहीं, ये तो एक बुलावा था। एक ऐसा बुलावा जो उसकी नेकी को, उसके किरदार को परखने वाला था। तो अयान ने क्या किया? क्या वो डर गया? नहीं, उसने एक पल भी नहीं सोचा। हाँ, दिल जोरों से धड़क रहा था, पर मन में कोई शक, कोई सवाल नहीं था। बस एक जिद थी, एक फैसला कि रास्ता चाहे कितना भी खतरनाक हो, वो उस पंछी से मिलने जरूर जाएगा। और बस यहीं से अयान का असली सफर शुरू होता है। लेकिन ये सिर्फ एक पहाड़ पर चढ़ना नहीं था, ये तो थी उसके चरित्र की, उसकी सच्चाई की असली परीक्षा। तो देखिए, ये सफर कैसे उसकी अच्छाई को परखता है। सबसे पहले उसकी दया की परीक्षा हुई। एक उफनती हुई नदी में एक बूढ़ा आदमी, अयान ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्हें बचा लिया। फिर आगे चलकर उसकी करुणा परखी गई जब उसने एक शिकारी के जाल में फंसे बेजुबान हिरण को आज़ाद कर दिया। और आखिर में जब शरीर बिल्कुल थक चुका था, हिम्मत जवाब दे रही थी, तब उसकी हिम्मत की परीक्षा हुई और वो उस सीधी खड़ी चढ़ाई को भी पार कर गया। मतलब हर कदम पर उसने ये साबित किया कि वो सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि दिल से नेक भी है। तो इतनी सारी मुश्किलों को पार करने के बाद अयान आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है और वहां उसका सामना होता है उस जादुई पंछी से। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। सूरज की पहली किरणें निकल रही हैं, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है और वहां बैठा है वो सोने का पंछी। उसके पंख ऐसे चमक रहे हैं जैसे हजारों दिए एक साथ जल उठे हों। सच कहूं तो ये उसकी मेहनत और नेकी का पहला, सबसे खूबसूरत इनाम था। और फिर वो पंछी वो सवाल पूछता है जो किसी भी इंसान के मन में लालच पैदा करते। वो पूछता है, बता तुझे क्या चाहिए, धन, दौलत, आलीशान महल या ढेर सारा सोना। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ है। उसकी पूरी मेहनत, पूरा सफर, सब कुछ इसी एक जवाब पर टिका था। और अयान का जवाब सुनिए। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न धन, न महल, न सोना। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि मेरा गांव कभी भूखा ना रहे और हर कोई सुख शांति से जी सके। यही तो थी वो निस्वार्थ इच्छा, वो सच्ची भावना जो उसे उस पंछी के इनाम की योग्य बनाती थी। अयान की इस एक इच्छा ने ना सिर्फ उस पंछी का दिल जीत लिया, बल्कि उसके पूरे गांव की किस्मत ही बदल कर रख दी। तो आखिर असली दौलत का ये रहस्य है क्या? चलिए समझते हैं। तो पंछी ने उसे सोने के ढेर नहीं दिए, नहीं, उसने दिया सिर्फ एक छोटा सा सुनहरा पंख। पर उस एक पंख में इतनी ताकत थी कि जब अयान ने उसे अपने खेत में बोया तो उससे कभी न खत्म होने वाला अनाज उगने लगा। सोचिए, गांव की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। और अयान, उसने उस अनाज को कभी बेचा नहीं बल्कि हर किसी के साथ बांटा। और इसी वजह से पूरा गांव उसे प्यार और सम्मान से अयान भाई कहने लगा। तो फिर इस पूरी कहानी का सबक क्या है? असली दौलत क्या है? वो सोना, चांदी या बड़े बड़े महल नहीं है, नहीं। असली दौलत तो है सच्चाई और दया। ये वो चीजें हैं जो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों की जिंदगी को बेहतर और खूबसूरत बनाती हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अयान के लिए तो असली दौलत उसके गांव की खुशी थी। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि हम सबके लिए
असली दौलत का मतलब क्या है।